मीडिया भी मेरी खाट खड़ा करने पे लगे रहा हर बार। मीडिया भी मेरी खाट खड़ा करने पे लगे रहा हर बार कि नारायणगढ़ रेलवे लाइन नहीं बनी, नारायणगढ़ रेलवे लाइन नहीं बनी। चौधरी देवीलाल कहा करते थे किसी जमाने में कि तोप का लाइसेंस मांगोगे बंदूक का तो मिलेगा। 70,000 लोगों को परमानेंट रोजगार मिला है। 70,000 लोगों को परमानेंट रोजगार मिला है। और जो मिल गया तो एक चपड़ासी की भी पोस्ट को हाई कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। यानी कि इतना 50 साल में रोजगार नहीं मिला जितना रोजगार हरियाणा सरकार ने पिछले 7 साल के अंदर निकाला है। देखिए ऐसा है, नाकर नुकर वाला ना कोई खाता हमारे यहाँ है। अगर नाकर ने कोई गलती करी तो हवालात में तो भी उसको दे दिया है, जो है ना। उत्तर प्रदेश के छोड़ने का जिक्र कर दिया, लेकिन पंजाब में जो धड़ाधड़ लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, धड़ाधड़ लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आज अम्बाला में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक सांसद रतनलाल कटारिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपायुक्त विक्रम सिंह, अम्बाला शहर के भाजपा विधायक असीम गोयल व सभी सरकारी विभागों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक में सांसद रतनलाल कटारिया ने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं पर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। रतनलाल कटारिया ने बताया कि आज बैठक में 21 मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रक्रिया में कुछ सुधार लाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज भारत सरकार की जो केंद्रीय योजनाएं चलती हैं उनकी समीक्षा के लिए दिशा की मीटिंग थी और इस मीटिंग में 21 एजेंडे थे और उसके अतिरिक्त अन्य कोई बातचीत अगर किसी को करनी है तो उसकी भी इजाज़त थी। बहुत बेहतरीन बैठक रही है और सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बताया है। रतनलाल कटारिया ने बताया कि वे इस बार अपने अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के कई मांगे संसद व सरकार के आगे रखेंगी। अम्बाला में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन व लॉजिस्टिक हब बनाना, इसके अलावा अम्बाला को डिफेंस कॉरिडोर बनाने का मुद्दा भी बजट सत्र में उठाया जाएगा। चंडीगढ़ की तर्ज पर अम्बाला पंचकुला को डेवलपमेंट करेंगे। मैं बजट सत्र के अंदर अब की बार अम्बाला के विकास के भी बहुत से मुद्दे उठाने वाला हूं, जैसे अम्बाला का वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाना, अम्बाला को डिफेंस कॉरिडोर बनाना, यहां पर लॉजिस्टिक हब खड़ा करना। इन सब चीज़ों के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को मिलता रहा हूं, आगे भी मिलूंगा। जैसे पंचकुला को है, हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनवाया है और गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद ये तीसरा एक खड़ा हो रहा है मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और चंडीगढ़ के पैटर्न पर मैं ये चाहूँगा कि जैसे लूक और बीजर ने चंडीगढ़ का जो है एक वो तैयार किया था सारा प्लान, तो इसी तरह से हमारे अम्बाड़े का प्लान तय हो, पंचकूले का प्लान, जमुनानगर के विकास की बात हो, तो उन सारी चीज़ों में हम काम करेंगे। चुनावों में किए गए पंचकुला नारायणगढ़ रेलवे लाइन के वायदे पर सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि मीडिया उनकी खाट खड़ी करने में लगी रहती है। सभी सवाल उठाते हैं कि नारायणगढ़ रेलवे लाइन नहीं बनी, लेकिन कोई मेरी लोकसभा में हो रहे बाकी विकास कार्यों को नहीं देखता। देखिए ऐसा है कि चौधरी देवीलाल कहा करते थे किसी जमाने में कि तोप का लाइसेंस मांगोगे बंदूक का तो मिलेगा। अब मेरी है कि मीडिया भी मेरी खाट खड़ा करने पे लगे रहा हर बार कि नारायणगढ़ रेलवे लाइन नहीं बनी,
नारायणगढ़ लेडवे एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं कोई मना कर रहा, लेकिन यार कभी न्यू तो कह दे करो कि पंचकूला से जमुनानगर जो है वो जो 4 लेन बनी है, एक जिम्मेदार का जो किला था 30 लाख का, 2 करोड़ रुपया प्रति एकड़ जमीन आज सारे पे नहीं मिल रही है, उसका तो भी यार नहीं करो आप, रेलवे लाइन का भी लिखो, मजा आ रहा है आप जो कुछ करिए आप, हिसार रोड देखो ना आप। लेकिन आप हिसार रोड देखिए, अब अम्बाड़े का बेरोजगारी व महंगाई में हरियाणा के पहले नंबर पर होने पर सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि 7 साल के कार्यकाल में हरियाणा सरकार 70,000 रोजगार दे चुकी है। हरियाणा में हुई किसी भी भर्ती पर कोर्ट ने भी सवाल नहीं उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में आरोपी नागर को हमारी सरकार ने जेल में डाल दिया है। कि जो रोजगार प्रदान करवाने वाला है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है, वो 20 साल तक मेरा सहयोगी रहा है, भोपाल सिंह खदरी। तो मैं उससे पूछता रहता हूँ भाई क्या चल रहा है, तो 6 साल से वो जब से सरकार बनी है मेंबर है। 70,000 लोगों को परमानेंट रोजगार मिला है, और जो मिल गया है तो एक चपड़ासी की भी पोस्ट को हाई कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। वो सारे के सारा, यानी कि इतना 50 साल में रोजगार नहीं मिला जितना रोजगार हरियाणा सरकार ने पिछले 7 साल के अंदर निकाला है। अब बहुत सी परियोजनाएं बन रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना भाई एक मछली सारे पानी को गंदा कर देती है, तो अब भी कहीं ना कोई ऐसा कोई खिलाड़ी तो हमारे यहाँ देश में है, जुगाड़ तो हमारे देश के अंदर है। कईयों का ये काम है कि बना बनाया काम ही बिगाड़ देना। तो रोजगार दे रहे हैं कि नागर की तरह तो रोजगार नहीं दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, नागर नुगर वाला ना कोई खाता हमारे यहाँ है, अगर नागर ने कोई गलती करी तो हवालात में तो भी उसको दे दिया। उत्तर प्रदेश में कई भाजपा द्वारा छोड़ने पर सांसद ने कहा कि नेता तो पार्टी में आते जाते रहते हैं, भाजपा नेताओं को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से टिकट देती है, काम ना करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। पंजाब में बड़ी संख्या में नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जो है ना, उत्तर प्रदेश के छोड़ने का जिक्र कर दिया, लेकिन पंजाब में जो धड़ाधड़ लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और इवन जो टोरा साहब का पोता भी आ गया है, और जो इतने साल तक चीफ मिनिस्टर रहा, सबसे बड़ा नेता वहाँ का अमरिंदर सिंह, उसने भी हमारे साथ हाथ मिला लिया है। और देखिए ऐसा है कि हम छटनी करते रहते हैं। अब आप ना मेरी हेडलाइन यही बना दोगे भी कटारिया ये कह गया भाई हरियाणा में ये होगा आने वाले टाइम में, परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर का रिकॉर्ड बनता रहता है कि कौन क्या सेवा कर रहा है, किसने कितनी सेवा की है। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, और 30-35 साल से टिकट देने वाली कमेटी में भी मैं हूँ। हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि किसने 5 साल में अच्छा काम करा और किसने जो है काम नहीं किया। कि जो बेस्ट परफॉर्मर हैं दे आर अवार्डेड विद द टिकट्स, दे आर अवार्डेड विद द मंत्री पोस्ट, एंड दोज हु हैव निगलेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड आर नॉट टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है। किसान नेताओं द्वारा 31 जनवरी से विरोध का ऐलान करने पर उन्होंने गीत गुनगुनाते हुए कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, इनकी अब राजनीतिक दुकान बंद हो चुकी है। देखिए ऐसा है, एक गाना आता है, पता नहीं राजेश खन्ना का हो पता नहीं किसका है, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है। ये जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं ना राजनीति में, कुछ ना कुछ तो सोच से छोड़ेंगे ही है। तो इनकी कोई कहानी नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 5वें में पंजाब में भी बनने जा रही है। इतने में कहना चाहिए।